आपके पर्सन अवेयर हो रहे हैं अपने सोल पर्पस से। जैसे एक वक्त याद कीजिए जब आप भी अवेयर हुए थे, आपने भी खुद से क्वेश्चन किया था कि आपके पर्सन जो है वो ये खुद को ढूंढ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है ये खो गए हैं, ये इस दुनिया में खो गए हैं। इन चालाकियों के बीच उन्होंने अपना बचपन खो दिया। ये इतने इनोसेंट हुआ करते थे, ये उस इनोसेंस बच्चे को अपने अंदर ढूंढ रहे हैं जो एक वक्त ये हुआ करते थे। एक वक्त ये बड़े हंसी मजाक किया करते थे, एक वक्त ये अपनी लाइफ को बड़ा एंजॉय किया करते थे। अब इनका कहीं मन नहीं करता टॉकिंग विद फ्रेंड्स अबाउट यू। आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में बातें कर रहे हैं। मैं बिल्कुल चेक नहीं करूंगी, नहीं, मुझे नहीं। तो रोज रोज क्या है फिर, मेरा ये रीडिंग का टाइम इतना होता नहीं है, मुझे नहीं चेक करना। मुझे क्या मतलब है भाई आपकी पर्सन आपके दोस्तों से क्या बातें कर रहे हैं? मेरा काम है इनकी फीलिंग्स आप तक पहुंचाना, मैं क्यों चेक कर रही हूँ? कोई बात नहीं, आप स्टार हो भाई इनकी नजरों में, ये बातें कर रहे हैं लिटरली। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है। जितने भी व्यूवर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले, याद रखिएगा ये चामलस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जर्नल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपकी पर्सन आपके लिए क्या फील करेंगे? ओके, कॉन्शियसनेस का कार्ड आया है। ऑल राइट, एंड बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव एग्जिस्टेंस। देखिए, पहली बात तो ये जो डेक है इसमें से मैं कोई भी कार्ड रिवर्स में बिल्कुल नहीं लूंगी, अपराइट ही लिए जाएंगे जितने भी कार्ड्स आएंगे। तो कंफ्यूज मत होना कि मैम ये तो रिवर्स में आया था, आपने अपराइट क्यों लिया? तो मैं पहले क्लियर कर देती हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए कॉन्शियसनेस विद द एग्जिस्टेंस है। आपके पर्सन अवेयर हो रहे हैं अपने सोल पर्पस से। जैसे एक वक्त याद कीजिए जब आप भी अवेयर हुए थे, आपने भी खुद से क्वेश्चन किया था मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं इस धरती पे क्यों आया हूँ? भाई मैं क्या सिर्फ नाश्ता पानी करने आया हूँ क्या, है जिम्मेदारी उठाने आया हूँ, या फिर कुछ और भी है? वो जो एक ऑल ऑफ सडन जो एक हमें एक रियलाइजेशन हिट करती है ना, ऑल ऑफ सडन हमें अचानक से बैठे बैठे ध्यान आ रहा है कि मेरे साथ ऐसी चीजें हो रही है, या फिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, और क्या बस यही है लाइफ, क्या मुझे और कुछ भी करना है, क्यों मैं किसी स्पेसिफिक चीज के टुवर्ड्स इतना अट्रैक्ट फील कर रहा हूँ। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो देखिए, आपकी लाइफ अच्छी चल रही थी, एकदम से आराम से चल रहा था, सब कुछ मजे में चल रहा था। वही रोज का डेली रूटीन आपका, सुबह उठ रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, कुछ भी। अब रूटीन का काम चल रहा है, ऑल ऑफ सडन आपका रूटीन गड़बड़ा गया किसी एक छोटी सी चीज की वजह। चलो हम आपके पार्टनर को ही ले लेते हैं, कभी भी, ठीक है, आपको क्या लगता है आपके पार्टनर को बख्शने वाली हूं मैं? अभी लेके आती हूँ बीच में। हाँ, रायता उन्होंने ज्यादा फैलाया आपकी लाइफ में, ठीक है, उन्होंने बहुत ज्यादा ट्रिगर दिया ना आपको, तो हम इन्हीं का एग्जांपल लेते हैं। ऑल ऑफ सडन ये जनाब आप या ये जनाबी आपकी लाइफ में आए, ऑल ऑफ सडन यू हैव टोटली चेंज्ड, ठीक है, लाइफ चेंज हो गई, आप चेंज हो गए। एक इंसान जो कभी किसी को लेकर इतना सीरियस नहीं हुआ करता था, जो किसी की इतनी केयर नहीं करता था, मतलब एक इंसान जो बेसिकली किसी पर डिपेंड नहीं था, वो डिपेंड रहने लग गया। मतलब ऑल ऑफ सडन आपकी लाइफ में जो चेंज आया, अब आप उसके बारे में ध्यान दे रहे हो, फोकस कर रहे हो कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। ये इंसान, ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ये इंसान मेरी लाइफ में क्यों आया, मैं क्यों इससे सोल टू सोल कनेक्ट फील किया मैंने, क्यों मैं इसको भूल नहीं पा रहा हूं, क्यों ये मेरे सपनों में आता है, क्यों, क्या, क्यों, ठीक है। तो ये वो वाले थॉट प्रोसेस में जा चुके हैं जहां पर ये एग्जैक्टली पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूं। पहली बार जिंदगी में, पहली बार सही जगह पहुंचे हो, सही सोचा है,
ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए गाइस कि आपका सोल पर्पस क्या है, आप क्यों हो यहाँ पर। सिर्फ गृहस्थ जीवन बसाने के लिए नहीं है, ठीक है, खाना पीना, कपड़े पहनना, बढ़िया मकान बनाना, ठीक है, शादी करनी, बच्चे करने, नहीं नहीं, ये सोल पर्पस नहीं है। ये तो वैसे देखा जाए तो जानवर भी करते हैं, फैमिली उनकी भी होती है, राइट। आप इंसान हो, आपके पास बहुत सी पावर्स हैं, यूनिवर्स ने आपको बहुत कुछ दिया है जो जानवरों के पास नहीं है। ये दिया है ये, बट कुछ मेरे व्यूवर्स अभी भी उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो अभी भी इमोशनल फूल बनते हैं, तो वो तो बनना बंद करो, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये चल रही है कि आपके पर्सन जो है अब अपने सोल पर्पस की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। सो दिस इज ए गुड न्यूज फॉर यू कि आपके पर्सन अपने सोल पर्पस की तरफ जा रहे हैं। कॉन्शियसली, जरूरी नहीं है कि कॉन्शियसली ही ये जाए। देखिए, एक इंसान जब कॉन्शियस माइंड से जब सोचता है, उसको एग्जैक्टली पता होता है कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। सबकॉन्शियसली अगर वो जा रहा है तो उसको पता नहीं है वो जा किधर रहा है, लेकिन उसके मन को, उसको एक फीलिंग रहती है कि एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, जो चल रहा है वो सही है, सही है, मुझे पता है कुछ ना कुछ तो सही हो रहा है मेरे साथ। तो वो चीज है, आपके पर्सन चाहे कॉन्शियसनेस के साथ अपने पर्पस की तरफ बढ़ रहे हैं, इनका जो भी सोल पर्पस है, या फिर सबकॉन्शियसली बढ़ रहा है, नो मैटर, लेकिन एटलीस्ट बढ़ तो रहे हैं। सो आपके पर्सन जागृत हो रहे हैं, इनका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, जिसकी वजह से अभी ये सही गलत में समझ कर पाएंगे, कर पा रहे हैं, और बहुत डेप्थ में ये सोच रहे हैं, बहुत डीप डाउन अभी ये सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में, आपके बारे में, क्योंकि हम इनकी फीलिंग्स देख रहे हैं आपके टुवर्ड्स। सो उसमें अगर आप ना हो तो भाई मतलब ही क्या है, राइट। आप तो हैं भाई, आप तो कॉमन है। मैम इन्होंने हमें कॉमन ही तो ले रखा है, नहीं नहीं नहीं, आप बहुत स्पेसिफिक है गाइस, बहुत स्पेसिफिक, लेकिन इस रीडिंग में आप कॉमन है। मतलब कार्ड चाहे कुछ भी आए लाइफ में, इनके कितने भी बैंड बजे, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप इनकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, दैट्स इट। बियॉन्ड इल्यूजन, व्हाट आई सेड गाइस, व्हाट आई सेड, थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है विद द लेजीनेस। नंबर 9, सितंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट हो सकता है। नंबर 20 टी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, ओके। फरवरी मंथ ले लीजिएगा, कैंसर, पाइसेस और स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन अभी उसमें जा रहे हैं, मतलब एक्शन मुझे नहीं दिखा है फ्रेंकली स्पीकिंग, लेकिन अभी ये पता है क्या सोच रहे हैं, अभी ये सोच रहे हैं कि हाँ लाइफ में चीजें हो रही हैं, अगर यूनिवर्स की मर्जी से हो रही हैं तो ये भी काम हो जाएगा। अगर ये चीज अगर हुई है यूनिवर्स की मर्जी से तो ये ठीक भी यूनिवर्स कर देंगे। 1.5 शाने बन रहे हैं। बात जब एक्शन की आती है, आपके पर्सन का दिमाग अपने आप चलता है भाई, अपने आप चलता है, कोई उसको धक्का नहीं लगाता, वो इतनी स्पीड से चलता है बस पूछो मत। अब यहाँ पर इनका ये थोड़ा टाइम ले रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि और चीजें मुझे क्लियर करनी है, और चीजें मुझे समझनी है, आई नीड स्पेस टू थिंक व्हाट्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ राइट नाउ। सो इनको थोड़ा टाइम चाहिए कि इनकी लाइफ में एग्जैक्टली चल क्या रहा है। कुछ नहीं, अपनी जिंदगी के मजे ले रहे हैं, आपको टाइम दे रहे हैं, स्पेस बोले जा रहे हैं, स्पेस चाहिए है, और अपनी लाइफ में ये बढ़े जा रहे हैं आगे, अपनी लाइफ में काम कर रहे हैं। तब भी मैं कहती हूँ मेरे व्यूवर्स, रुकना नहीं है, आपको भी आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। दो इनको टाइम, कितना टाइम चाहिए इनको, और दो टाइम, लेकिन आप रुकना मत। टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि भाई आप वेट कर रहे हो, हाँ चलो मैंने तुम्हें टाइम दिया तो आप वेट कर रहे हो कि कब आएगा। नो, आपको अपने काम पर फोकस करना है, ये भी तो कर रहे हैं। सॉरी, अभी भी मेरा गला बैठा हुआ है, ठीक है, और मुझे अभी भी थोड़ा फीवर है, तभी मैंने स्वेटर पहन रखी है। अभी कोई मुझे देखता है तो वो देखता है कि अभी इतनी सर्दी नहीं है इधर, लेकिन बाकी लोग देखते हैं कि देख स्वेटर पहन रखी है। अरे भाई चाहे कुछ भी देखो,
कुछ भी सोचो, मुझे लग रही है सर्दी। ओके, हीलिंग का कार्ड है। देखिए भाई, इनके साथ चीजें जो हो रही है ना गाइस, वो वैसे देखा जाए तो अच्छी हो रही है चीजें। पता है क्यों? वो आप ही के फेवर में हो रही है। देखो, ये अवेयर हो रहे हैं, इनका थर्ड आई चक्र ओपन हो रहा है, या फिर इनका हार्ट चक्र एक्टिव हो रहा है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए गुड न्यूज है गाइस। ये आपके लिए ऐसा समझो कि आपको खुश होना चाहिए। पता है क्यों खुश इसलिए होना चाहिए? क्योंकि अगर ये चीजें नहीं होंगी ना, तब तक ये इंसान आपकी वैल्यू नहीं समझेंगे। इनको अवेयर होना इनका जरूरी है। इनको समझ में आना चाहिए कि किस चीज के बिना ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, किस चीज के बिना ये अपनी लाइफ में सरवाइव करेंगे, या किस चीज के बिना नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई चीज हो, चाहे वो कोई पर्टिकुलर पर्सन हो। ये खुद को हील कर रहे हैं, इनकी हीलिंग चल रही है। पैसा, इनका पैसे पे बड़ा फोकस है भाई। तभी मैं कहती हूँ, अगेन मैं कहती हूँ मेरे व्यूवर्स, आपको रुकना नहीं है, ये आपको रोक के खुद आगे बढ़ रहा है। धीरे धीरे, पता ना चले। देखा, और इस साइड धीरे धीरे, पता ना चले। कैसे? जैसे ये बच्चा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है ना, वैसे तो आप भी वैसे बढ़ते रहो। एक टाइम आएगा जब आप दोनों के दोनों आमने सामने टकरा जाओगे। बढ़ने दो इनको। एडवेंचर का कार्ड है। ये कार्ड मुझे ये बता रहा है कि इनका आपने ये नेचर देखा, ये इंसान, ये जो बच्चा है, ये किधर जा रहा है? ये इस नेचर की तरफ जा रहा है। कहने का मतलब ये है, आपके पर्सन या तो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, या फिर ये कहीं से शिफ्ट हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये इनकी हीलिंग प्रोसेस में बहुत अच्छा मतलब जल्दी हीलिंग करवाएगा। अच्छी बात है। मैं मेरे व्यूवर्स को भी कहती हूँ, जब भी आपको स्ट्रेस फील हो ना, बाहर और कहीं नहीं, कम से कम नीचे गार्डन में या फिर कहीं आसपास घूम के आ जाया करो, एक चक्कर लगा के आ जाया करो, ठीक है। आपके पर्सन की हीलिंग चल रही है, आपके पर्सन नेचर से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये अपनी एग्जिस्टेंस को समझ पा रहे हैं कि मैं, मतलब क्वेश्चनिंग चल रही है इस इंसान की, खुद से क्वेश्चनिंग चल रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, मैं इधर कर क्या रहा हूं भाई। ये खुद को ढूंढ रहे हैं, ये खो गए हैं। ये पहले ऐसे नहीं थे, सीरियसली आपके पर्सन पहले ऐसे नहीं थे। ये इस दुनिया ने बना दिया इनको, इन हालातों ने बना दिया इनको। मैम आप इनकी तरफदारी कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं देखिए, मैं किसी की साइड नहीं लेती, लेकिन हाँ, एक चीज की साइड हमेशा मैं रहती हूँ, सही की साइड। जो सही है वो सही है, चाहे फिर वो मेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। वैसे भी दुश्मन तो, मैं तो किसी को दुश्मन नहीं मानती। जो है भाई अपना करो भरो, करो भरो, बात खत्म। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाह रही हूँ कि आपके पर्सन जो है वो ये खुद को ढूंढ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है ये खो गए हैं, ये इस दुनिया में खो गए हैं। इन चालाकियों के बीच उन्होंने अपना बचपन खो दिया। ये इतने इनोसेंट हुआ करते थे, ये उस इनोसेंस बच्चे को अपने अंदर ढूंढ रहे हैं जो एक वक्त के हुआ करते थे। एक वक्त के बड़े हंसी मजाक किया करते थे, एक वक्त ये अपनी लाइफ को बड़ा एंजॉय किया करते थे। अब इनका कहीं मन नहीं करता किसी से बात करने का। ये हंसी मजाक भूल गए हैं, ये दिल से खुश रहना भूल गए हैं। जिम्मेदारियां इतनी बढ़ गई इस इंसान के ऊपर, बाकी चीजों पर इनका फोकस इतना हो गया कि ये खुद को भूल गए, ना ये अपनी हैप्पीनेस को देख पा रहे हैं। आपके पर्सन खुद को ढूंढ रहे हैं, खुद को ढूंढना चाहते हैं। मुझे स्ट्रांगली एक मैसेज तो बार बार क्लिक हो रहा है, वो ये, आपके पर्सन स्ट्रांगली चांसेस है ये उन जगह पर विजिट कर रहे हैं जिन जगह पर ये पहले जा चुके हैं, जहां पर इन्होंने पहले एंजॉय कर लिया था, जहां पर ये खुशी खुशी, जैसे अभी एक एग्जांपल के तौर पे अभी मैं आपको और समझाती हूँ आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। जैसे मान लीजिए आपसे मिलने से पहले ये किसी मंदिर जाते थे, ठीक है, वहां गार्डन में बैठते थे, वहां ठीक है पेड़ पौधों के पास बैठते थे, आराम से एंजॉय करते थे उस मोमेंट को। फिर आप मिले इनसे, अब प्लीज ये मत करें कि मैम हम मिले तो क्या हम हमारी वजह से इन्होंने मंदिर जाना छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, समझना मैं क्या समझाने का प्रयास कर रही हूँ। आप इनसे मिले, ये बाकी चीजों में खो गए। आपसे मिलने के बाद इनकी लाइफ में चेंज बहुत ज्यादा आया, इतना तो मैं बता दूं। आपने इनको ट्रिगर बहुत दिया। ये अपने आप को एकदम परफेक्ट समझते थे कि मैं परफेक्ट हूँ,
मेरा डिसीजन कभी गलत नहीं होता, ठीक है, मैंने जो कह दिया वो सही है, कुछ ऐसा। मैं कभी मेरे डिसीजन कभी रॉन्ग नहीं हुए, मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया। लेकिन आपसे मिलने के बाद इनको इनको बहुत सी रियलाइजेशन हुई कि मुझसे भी गलती हो सकती है, मैंने भी गलत किया है। और मतलब ये उस जोन में चले गए जहां पर इन्होंने अपने अंदर कमियां ढूंढना स्टार्ट कर दिया। अब ये उस जोन में इतना ज्यादा घुस गए जहां ये सिर्फ अपनी कमियों पर फोकस करने लगे। अब ये याद कर रहे हैं उन दिनों को कि एक वक्त मैं खुश रहा करता था, एक वक्त वो कहाँ गया, मेरा बचपना कहाँ गया। अब ये धीरे धीरे समझ पा रहे हैं कि ये दुनिया में इतने ज्यादा खो गए। और गाइस डोंट वरी, ये बहुत अच्छा हो रहा है। आपने कुछ नहीं किया, सीरियसली ट्रस्ट मी, आपने कुछ नहीं किया। हम यूनिवर्स के बच्चे हैं भाई, हम एक माध्यम बनते हैं। आप सिर्फ एक माध्यम बने थे इनकी अवेकनिंग के, जहां पर इन्होंने अपने ऊपर अपनी कमियां भी देखी और अपने ऊपर काम भी किया। अब ये फिर से खुद से मिलना चाहते हैं। ये खुद को इन्होंने खो दिया था, इन्होंने अपनी खुशियों को छोड़ दिया था लोगों की खुशियों के लिए। अब मैं बताती हूँ आपके बेनिफिट की बात, इससे आपका क्या फायदा हो रहा है। इससे ये फायदा हो रहा है कि आप इनकी हैप्पीनेस नहीं है, राइट। लेकिन क्या किया इस इंसान ने, आप इन्हीं से कनेक्टेड हैं, बट इस इंसान ने अपनी फैमिली को चूज किया, इस इंसान ने अपने दोस्तों को चूज किया, इस इंसान ने लोगों को चूज किया। वो 4 लोग क्या कहेंगे, एक बार वो 4 लोग मिल जाए बस मेरे व्यूवर्स को। मैं क्या, मैं तो कुछ नहीं, मैं तो मेरे व्यूवर्स को बता सकती हूँ आपको क्या करना है, ठीक है। अभी उन 4 लोगों का आप ही को करना है, क्योंकि उन 4 लोगों का फर्क आपके पर्सन को पड़ रहा है। तो सबसे पहले अपने पर्सन, जैसे ही आपकी पर्सन आपकी तरफ आए ना, सबसे पहले उन 4 लोगों का पता जरूर पूछना। कल ही मैंने एक पढ़ा था, मेरी हंसी नहीं रुकी। वो लाइन ऐसी थी कि 4 लोग तो बाद में कहेंगे, पहले मेरे घर वाले तो चुप हो। मैं, हे भगवान। तो वही बात है, मुझे ऐसा लगता है वो 4 लोग आपके घर में तो नहीं है, या इनके घर में तो नहीं है वो 4 लोग, तो कुछ ऐसा ही है। इन्होंने बहुत 4 लोगों की सुनी, अब ये किसी की नहीं सुनना चाहते, अब ये मन की सुनना चाहते हैं। अब ये अपनी खुशियों को चूज करना चाहते हैं, ये आपको चुनना चाहते हैं। तो इसमें बेनिफिट आपका क्या हुआ, अरे भाई ये आपको चूज करेंगे। बेनिफिट की बात आपकी ये है कि आपको चूज करेंगे। भाई आजकल बड़े सेल्फिश हो रहे हैं भाई, बेनिफिट देखोगे रीडिंग में भी, हमारा क्या बेनिफिट हो रहा है भाई, आपकी पर्सन की है, फीलिंग्स हैं, चल रही हैं, और आपका बेनिफिट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। पता है क्यों, रीजन क्या है इसके पीछे, इसके पीछे का रीजन ये है, आप सही हो अपनी जगह, और जो इंसान अपनी जगह सही होता है ना, उसके साथ उसका बेनिफिट ही होता है, फिर उसका लॉस नहीं होता कभी भी। इनर वॉइस, ये अपनी इनर वॉइस की सुनना चाहते हैं, ये अपनी इनर वॉइस की सुन रहे हैं। इनफैक्ट इनकी इनर वॉइस, इनका अंतर्मन इनसे जो कर रहा है, अभी ये सुन पा रहे हैं। पहले ये बहरे हो गए थे शोर शराबों में, लोगों के बीच गॉसिप करने में, मतलब बहुत सी लेयर इनके ऊपर लगी हुई थी, बहुत दुनियादारी की समझ इनको कुछ ज्यादा ही समझ हो गई थी। इन्होंने अपना बचपना खो दिया। हर एक इंसान के अंदर एक बच्चा होता है गाइस, तो मैं तो ये कहती हूँ मेरे अंदर भी है, आज भी मैं कुछ हरकतें बच्चे वाली करती हूँ, और कोई तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि ये ऐसे कर रही है, ये कर रही है। अरे भाई क्यों, मैं इंसान नहीं हूं। अपने अंदर के बच्चे को कभी मरने मत देना, लाइफ इतनी इजी हो जाती है ना गाइस, इतनी इजी। मैच्योर बनने के चक्कर में लाइफ को जीना मत भूलना, दैट्स इट। मैच्योरिटी अपनी जगह, आपको पता होना चाहिए कहाँ आपको मैच्योर बनना है, कहाँ। ऐसा नहीं है कि एनी टाइम सीरियस रहोगे, आईसीयू नहीं है ये, लाइफ है ये, तो लाइफ जियो, ठीक है। यहां पर देखो क्रिएटर, इनके माइंड में नए नए थॉट्स आ रहे हैं, ऐसे थॉट, ऐसा कुछ जो उन्होंने आज से पहले नहीं किया। मैम क्या, आज से पहले इन्होंने आपकी तारीफ नहीं की तो अब ये करेंगे। आज से पहले इन्होंने जो कुछ नहीं किया ना आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, ये वो करेंगे। आज से पहले इन्होंने अपनी लाइफ में जो कुछ नहीं किया, ये वो करेंगे। आज से पहले ये सिर्फ सोच रहे थे कि घर वालों की खुशी में ही मेरी खुशी है? मेरा क्या है, मैं तो, मेरी तो जैसे तैसे कट जाएगी। अब ये वो करेंगे, ऐसा कैसे कट जाएगी,
ऐसे कैसे कट रही है, देखा है मैंने मेरी कैसे कट रही है, मेरी लाइफ क्या बन गई है। अब मैं वही करूंगा जो मेरा मन चाहेगा, अब मैं वही करूंगा जो चीज मुझे खुशी देगी। और ये कॉन्फिडेंस इनके अंदर आ रहा है। सोलर प्लेक्सस चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड फोर्थ चक्रा, 3 चक्रास मुझे इनके एक्टिव दिखे हैं। और मैं इतना बोल सकती हूँ इन चक्रास को देख के इनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। इनके अंदर जो डर हावी हो रहा था, अभी उस डर पर इनका कंट्रोल हो रहा है। पहले डर इनको कंट्रोल कर रहा था, अब ये डर को कंट्रोल में करके अभी हर वो चीज करना चाहते हैं जो ये करना चाहते थे। अब इनको रियलिटी चेक मिल रहा है, अभी अपने अंतर मन की सुन पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं कि क्या चीज इनके लिए सही है, क्या चीज इनको खुशी दे सकती है। हार्ट चक्र एक्सेप्टेंस आ रही है। अगर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे तो अब इस कनेक्शन को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपको भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। हुआ ना फायदा आपका? अब बताओ, फायदा ही फायदा हो रहा है मेरे व्यूवर्स का। तो चलिए कुछ और देखते हैं और क्या कुछ है, और क्लैरिटी ले लेते हैं टैरो के थ्रू। चलिए अभी कुछ टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं कुछ स्पेसिफिक मिलता है क्या। मुझे पता नहीं क्यों टैरो कार्ड्स के बिना मुझे जो रीडिंग है वो इनकम्प्लीट लगती है। चाहे मैं कितनी भी बेस्ट डेक ले लूं, ठीक है, उसमें से कितने भी स्पेसिफिक मैसेज उनसे ले लूं, लेकिन जब तक टैरो कार्ड मेरे हाथ में नहीं आते, ठीक है, जब तक मैं टैरो कार्ड से रीडिंग नहीं करती, मुझे रीडिंग इनकम्प्लीट लगती है। आई डोंट नो क्यों। चलो भाई, एक आया तो बड़ा बढ़िया वाला है भाई। नाइट ऑफ कप्स, दे आर कमिंग बैक। ठीक है, अभी कुछ मेरे व्यूअर्स हैप्पी होंगे, कुछ मेरे व्यूअर्स बोलेंगे अरे भाई फिर से आ गया, फिर से आ गई। आ रहे हैं भाई, अपना बोरिया बिस्तर बांध के आ रहे हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स पे तो जैसे ऐसा है आपके पर्सन अपना दुखड़ा सुनाने आ रहे हैं, ये रोने वाले आपके सामने आते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरी लाइफ में ये पंगा हो गया, मेरी लाइफ में वो पंगा हो गया, मेरी लाइफ में तुम्हें पता है, डू यू नो मेरे ऊपर कितना बर्डन है। और वही बर्डन उठा के फिर ये आपके सर पे रखने वाले हैं। सीरियसली, ये अपना बर्डन सिर्फ बताने नहीं आ रहे, ये अपना बर्डन आपसे शेयर करने आ रहे हैं। देखो, एक दुखी प्राणी अगर खुशी एक्सपेक्ट करके आ रहा है तो समझ जाओ। अभी चलो नहीं समझ आई, बात ऊपर से गई, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल बहुत है मेरे पास। अभी आप एक सोचो, एक बच्चा है जिसकी पेंसिल टूट गई, ठीक है, अब वो पड़ोस वाले बच्चे के पास जाने की सोच रहा है, पेंसिल उसकी टूट गई लेकिन उसको फिर भी हंसी आ रही है, खुश हो रहा है। अब भी आया मम्मी, खुश होकर जा रहा है पड़ोस वाले बच्चे के साथ। आप उसके इरादे समझ रहे हो, नहीं समझ रहे? उसका इरादा यही है, जाके वो उसकी नई वाली पेंसिल से उसको रिप्लेस करेगा, जाएगा खुशी खुशी। भाई पेंसिल टूटने से खुशी किसको होती है? इतना बर्डन अगर लाइफ में है तो ये भाई, ये इतनी रोमांटिक एनर्जी में कैसे आ सकते हैं? उसके पीछे का रीजन, वन एंड ओनली रीजन ये है, अपना बर्डन आपके ऊपर रिप्लेस करने वाले हैं, जगह चेंज करने वाले हैं। ये बर्डन अभी तक इनके सर पे था, अभी आपके। डेफिनेटली गाइस, आई कैन सेंस कि आपके पर्सन आ रहे हैं आपको बर्डन देने, जिसमें प्यार कम होगा, बर्डन ज्यादा होगा। ये ऐसा होगा, डू यू नो हाउ, देखो मैं बताती हूँ ये सिचुएशन कैसी है। ये सीरियसली गाइस ऐसा करने वाले हैं, जहां पर ये बोलेंगे, पहले तो ये बताएंगे कि डू यू नो हाउ मच आई मिस्ड यू, ठीक है, और आप जैसे ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, अरे भाई इसको तो बड़ी याद आई मेरी, ऐसा कुछ है। और फिर बाद में बोलेंगे तुम्हें नहीं पता थर्ड पार्टी ने मेरे साथ क्या किया, तुम्हें नहीं पता मेरी जॉब में ऐसा लॉस हो गया, वो हो गया। आप बोलो कि भाई ट्रैक से किधर जा रहे हो? बात तो आपकी और मेरी हो रही थी, बीच में ये बर्डन, ये स्ट्रेस, ये जॉब, ये फैमिली, ये थर्ड पार्टी कहाँ से आ गई? तो ये वो वाला बर्डन है। होप आपको चीज क्लियर हो गई। मून की एनर्जी है गाइस, अगेन बहुत स्ट्रेस है। और ये इस वक्त ये स्ट्रेस सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहते, ये स्ट्रेस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। अभी तक ये इसको होल्ड किए हुए थे, अब ये पूरा का पूरा बर्डन आपकी तरफ लेके आ रहे हैं। अभी ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको इनका दुखड़ा सुनने में आपको इंटरेस्ट है या नहीं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं इनका दुख सुनने में, इनका दुख ग्रहण करने में, तो इनको आने दीजिए, इनको एंटरटेन कीजिए, इनको सांत्वना दीजिए। इनको चाहिए कि आप इनको
बेटर फील करवाओ, आप इनको निकालो यहां से जहां ये फंसे हुए हैं। सेल्फिश कहें कि एक नंबर की सेल्फिश है। यहाँ मैं मेरे व्यूवर्स को बोल रही हूँ अपना फायदा देखो, नहीं भाई आप इनके आगे कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो आप तो इनके आगे। ये आ रहे हैं भाई, ठीक है, ये आ रहे हैं अपना स्ट्रेस। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो स्ट्रांगली, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन एंड और क्या था भूल जाती हूँ उस कार्ड के साथ कौन सा कार्ड आया था, नाइट ऑफ कप के, हाँ एरिस, लियो, सजिटेरियस। नंबर 10, नंबर 19, नंबर 17, नंबर 18 आर के और आर के जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है, सितंबर, अगस्त एंड जनवरी का महीना आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। नंबर 4 अप्रैल मंथ, डी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। कुछ मैसेज लिए हैं, सॉन्ग भी आ गया है, कुछ और मैसेज ले लेते हैं, बस बहुत है। विद इन वीक्स आ रहे हैं भाई, विद इन वीक्स, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। बहुत याद आती है आपकी आजकल, आजकल आपको बड़ा याद कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि कोई बर्डन शेयर करने वाला नहीं मिल रहा है इनको, अपना स्ट्रेस इनको आपसे शेयर करना है। यू आर ऑल आई हैव एवर वांटेड, आप इनके सब कुछ हैं। अगर इनको एट प्रेजेंट टाइम अगर इनको कुछ चाहिए तो वो है आप, आपका साथ। डोंट बैक देम टू स्टे। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इनको रुकने के लिए मत बोलना, ठीक है। अगर ये जाना चाहें तो जाने देना। आप उससे बात क्यों नहीं करते? क्योंकि आप हमें टेंशन देते हो, इसलिए हम बात नहीं करते। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आप इनसे बात क्यों नहीं करते। बोरिया बिस्तर लेके आ रहे हो, सारी टेंशन हमारी तरफ लेके आ रहे हो, हमें दिख रहा है, फिर भी हम बात करेंगे आगे से होके आपसे। कुछ लोग होते हैं ना, देखो ये वो बात है, कुछ लोग होते हैं ना जिनका कॉल हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि हमें पता रहता है कि बस ये तो दुख, ये कॉल उठाते रोना स्टार्ट करेगा, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। कुछ लोगों की आदत होती है बात बात पर रो रो के बताने की, बात बात पर अपना रोना। भाई जिंदगी, किसकी जिंदगी में दुख नहीं है? मेरे को बता दो, कौन हैप्पी है? सिर्फ वही इंसान हैप्पी है जिसके जिसके जिव्या पर राम नाम है, जिसके मन में राम नाम है, जिसका काम राम नाम है, जो सिर्फ एनी टाइम भगवान के ध्यान में लीन है, वही इंसान सुखी है, अदरवाइज कोई सुखी नहीं है। ध्यान रखियो इस बात का, ठीक है। मैम आप भी सुखी नहीं हो क्या? है मुझे पता था, दिमाग में ऐसे थॉट, आपके थॉट ना है ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं दुखी नहीं हूं, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूं। पता है क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है कि मेरे पास टाइम ही नहीं है सोचने का, अपने दुख को सोचने का। सारा दिन तो मेरा रीडिंग में चला जाता है, कभी प्राइवेट रीडिंग कर रही हूँ, कभी ये रीडिंग कर रही हूँ, थोड़ा बहुत घर में और टाइम दे रही हूँ। दुख का टाइम ही नहीं मिलता, और अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो वो बोल देती हूँ उनको, भाई आप जानो, आपका काम भगवान जी देख लियो। आई डोंट हैव ईगो, इनके पास कोई ईगो नहीं है। जिनको भी शक है ना कि आजकल ये ईगो के साथ घूम रहे हैं, कोई ईगो नहीं है इनके पास। हमारा साथ यही तक था। जस्ट इमेजिन गाइस, बर्डन लेके आ रहे हैं, उस सारा का सारा बर्डन आपको सौंपा और फिर बोल रहे हैं हमारा साथ यही तक था। आई हैव चीटेड, कन्फेस कर रहे हैं, आई हैव चीटेड ऑन यू। इन्होंने आपको चीट किया है पास्ट में। बोल तो ऐसे रहे जैसे हमें पता ही नहीं है, मेरे व्यूवर्स को पता है। 222 साइन है ब्लेसिंग का, साइन है आपके यूनियन का। नेक्स्ट वी हैव विल यू एवर मेक थिंग्स राइट। ये आपको ब्लेम भी करेंगे। क्या कभी चीजें तुम भी ठीक करोगे? क्या सारा बर्डन मैं ही लूं? कभी तुम भी बर्डन लोगे मेरा? लेट्स गो फॉर अ डेट। वैसे ये कौन से डेट की बात कर रहे थे? खजूर वाले की, मतलब खजूर पे अटके वो डेट पर अटके, ये कौन सी डेट थी भाई? कौन सी पेशी पे बुला रहा है आपको? कौन सी डेट पे बुला रहा है? इमोशनल ब्लैकमेलिंग। भाई इमोशनली आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। मैंने कहा ना, ये रोना रोने आ रहे हैं अपना, ये दुखड़ा रोने वाले हैं आपके सामने, और आप इमोशनली
तो थोड़ा सा ध्यान रखियो, आ जाओगे बातों में, क्योंकि साफ दिल है ना आपका, इतना बड़ा दिल है आपका। द कार्मिक हेट्स यू, ये तो कोई, इट्स नॉट अ बिग डील, क्योंकि ये बात तो पता ही है, कार्मिक मेरे व्यूवर से हेट नहीं करेंगे तो किससे हेट करेंगे। हेट हम अपने से, उस इंसान से हेट करते हैं जिसके जैसा हम बन नहीं पाते हैं, जबकि बनना चाहते हैं। हमारा एक ड्रीम होता है, काश इसकी जैसी लाइफ या इसकी जैसा मेरी पर्सनालिटी या इतनी पावर मेरे पास होती है, राइट। माई हार्ट इज सो ब्रोकन, इस वक्त इनका दिल टूटा हुआ है। आपने झूठ क्यों कहा मुझसे, आपने झूठ क्यों कहा मुझसे, बताएंगे आना कभी हवेली पे। आई हैव सो मच रिग्रेट। इनको रिग्रेट किस बात का है, क्योंकि इन्होंने आपको चीट किया। तनिक आओ तो कभी, हाँ नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चेक करने वाली, ठीक है। टॉकिंग विद फ्रेंड्स अबाउट यू, आपके पर्सन अपने दोस्तों से आपके बारे में बातें कर रहे हैं, मैं बिल्कुल चेक नहीं करूंगी, नहीं, मुझे नहीं। तो रोज रोज क्या है फिर, मेरा ये रीडिंग का टाइम इतना होता नहीं है, मुझे नहीं चेक करना। मुझे क्या मतलब है भाई, आपके पर्सन आपके दोस्तों से क्या बातें कर रहे हैं, मेरा काम है इनकी फीलिंग्स आप तक पहुंचाना, मैं क्यों चेक कर रही हूँ। कोई बात नहीं, आप स्टार हो भाई इनकी नजरों में, ये बातें कर रहे हैं लिटरली, दे वाना गिव यू समथिंग, ए ऑफर, लेकिन छोटू सा ऑफर, दिस इज नॉट कमिटमेंट। पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये जो पेज की एनर्जी होती है, ये सिर्फ आपको सामने वाला हाँ प्रॉमिस दे रहा है या फिर छोटा मोटा ऑफर दे रहा है, लेकिन उसके पास कमिटमेंट नहीं है आपको देने का। ऑलराइट, जजमेंट का कार्ड मुझे बता रहा है रियलाइजेशन को, इनको आपकी ये लिटरली अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं कि मैं उसको क्या दूं, मैं क्या दूं। वो भाई वो इस ऑफर को लेना ही नहीं चाहती है, उसको कमिटमेंट चाहिए। कमिटमेंट मैं कहाँ से दूं, वो मूव ऑन कर चुके हैं, वो मूव ऑन कर चुका है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं उसको खोना बिल्कुल नहीं चाहता। वो मेरी लाइफ की एक उम्मीद है, मेरी आखिरी उम्मीद है, वो मैं उसको नहीं जाने दे सकता। सो व्हाट शुड आई डू राइट नाउ, प्लीज टेल मी। ये लिटरली अपने दोस्तों से ऐसे बातें कर रहा है। आई एम मिसिंग हर और हिम सो मच। दे आर टॉकिंग कि मुझे उसकी बड़ी याद आती है, मुझे वो दिन बड़े याद आते हैं जब हम दोनों साथ हुआ करते थे। हाय हाय। नेक्स्ट वी हैव, आप हमारी इच्छा में बसते हैं। अरे भाई घर में भी बसा लो एक दिन, घर क्यों नहीं बसा लेते। जो इच्छा में बसते हैं उनके साथ घर बसाना होता है। आई बड़े अनकंडीशनल लव दे हैव फॉर यू, इनके मन में आपके लिए अनकंडीशनल लव है। आई एम स्टक इन माई लाइफ, ये भी कोई बड़ी बात नहीं थी वैसे। जब भी आपको एक्शन नहीं लेना होता आप यही लाइन चिपकाते हो मेरे व्यूअर्स को। आई नो हम कभी अलग नहीं होंगे, पहले एक तो हे भगवान, अलग तो बाद में होंगे ना। हम ऑलवेज वॉचिंग यू ऑन सोशल मीडिया, ये हमेशा आपको सोशल मीडिया पर वॉच करते रहते हैं। भाई सामने आने की हिम्मत नहीं है, सामने आने की तो हिम्मत है नहीं, सोशल मीडिया पर ही वॉच करोगे और क्या। आई एम गेटिंग साइंस ओके विच गाइडिंग मी बैक टू यू। कुछ साइंस इनको पिक हो रहे हैं जो इनको कहीं ना कहीं आप ही की तरफ लेके आ रहे हैं। यूनिवर्स अपना काम कर रहे हैं, एंजल्स अपना काम कर रहे हैं। गुड न्यूज, बार बार मैं गुड न्यूज कर रही थी ना रीडिंग के दौरान, वो इसीलिए कर रही थी। गुड न्यूज आपके लिए क्या है, गुड न्यूज आपके लिए यही है कि आपके पर्सन सुधर रहे हैं, सही ट्रैक पे आ रहे हैं। 11-11 यूनियन, गुड न्यूज आपके लिए ये है कि आपकी कोई विश कम ट्रू होने वाली है और आपकी कोई विश ट्रू होने वाली है, मुझे ये कहना था वैसे। ओके यहाँ पर आपका यूनियन होने वाला है स्ट्रांगली। आप जो चाहते थे इस कनेक्शन में वो होने वाला है। आई लिसन टू एवरी वर्ड यू सेड, ये बोल रहा है कि मैंने हर शब्द आपका सुना था। वो अलग बात है रिएक्ट नहीं किया, वो अलग बात है कि ध्यान नहीं दिया, लेकिन सुना था कि आपने कुछ फुसफुसाया था, आपके होठ हिले थे, आपने कुछ बोला था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। सॉन्ग आया है आपके लिए, नहीं मैं गाने का प्लान नहीं कर रही, कम से कम बोल के तो बताऊं। हाँ कैसे डर गए थे जैसे मतलब इतना बुरा गाती हूँ क्या, जैसे मैंने ऐसा करना स्टार्ट किया, मतलब कुछ मेरे व्यूअर्स को तो मिनी हार्ट अटैक आते आते रह गया कि मतलब अभी मैम गाएंगी क्या। अरे नहीं गा रही, मैं सिर्फ बता रही हूँ, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में।
यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे व्यूवर्स को बुला के बैठे हो। भाई कब करोगे कांटेक्ट, कब करोगे, कब आएगा वो दिन जब मेरे व्यूवर्स को आप मेरे व्यूवर्स की तरफ कोई एक्शन लेंगे, आप स्ट्रॉन्ग एक्शन लेंगे, कब आएगा वो दिन। एनीवे आएगा, सबका दिन आता है, आपका भी आएगा, इस सेक्शन का भी दिन आएगा एक दिन। मुझे वो हे राम कहाँ से क्या बातें मुझे याद आ रही है, हे राम वो एक वीडियो देखा था, मुझे सच में पता नहीं कैसे याद आ गया। वो बोल रहा है कि डर मत यार, कुछ ऐसा, भरोसा रख, है ना, अभी बुरे दिन चल रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा इससे भी बुरा दिन आएगा जब तू, अब क्या बोल रही हूँ मैं, ये लाइन बोलना नहीं चाहती तो वो बात ध्यान में आने में, विश्वास रख, इससे भी बुरे दिन आएंगे कुछ ऐसा। ओके अपने पूजा घर को साफ रखें। बात यहाँ पर सिर्फ आपकी पूजा घर की नहीं हो रही, बात यहाँ पर आपके मन की भी हो रही है, ठीक है। वो भी पूजा का, वो भी मन मंदिर है, इसको भी आपको साफ रखना है। नेगेटिव थॉट से बचा कर, नेगेटिविटी को साफ करो, निकालो नेगेटिविटी को, नेगेटिव थॉट्स नहीं आने चाहिए माइंड में। और यहाँ पर पूजा घर स्पेसिफिकली, अगर आप जहाँ कहीं भी ध्यान करते हैं, जहां भी आप पूजा करते हैं, उसको भी आप थोड़ा सा साफ सुथरा रखो। आप स्वयं माँ काली के संरक्षण में है, चिंता नहीं चिंतन कीजिए। वाह, ये मैसेज मेरे लिए था राम जी, जय माँ। यहाँ पर माँ भवानी जब आपके साथ है, वो जब आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो आप टेंशन क्यों ले रहे हो भाई, टेंशन लेने का नहीं है, देने का फिर तो, ठीक है। चिंतन करो, ध्यान करो माँ का। अब आपके शत्रुओं के रोने का समय आ गया है, ये भी मेरा ही मैसेज है भाई, ठीक है। आपको लेना है तो लो, मैंने तो ये दोनों के दोनों पिक कर लिए। धन्यवाद मेरी माँ काली, आप हमारे साथ हो तो रोएंगे दुश्मन, हम क्यों रोए भाई, पंगा हमसे उन्होंने लिया है तो वो रोएंगे, सब कुछ आपके पक्ष में हो रहा है। इतने ब्यूटीफुल मैसेज, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जैसे जैसे मैं रीड कर रही हूँ। गाइज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, एट प्रेजेंट टाइम, करंट टाइम में जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है, वो आपके पक्ष में ही हो रहा है। भले ही चीजें आपको ऐसे दिख रही हैं कि आपके अगेंस्ट है, बट नो, पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है, सामने आना बाकी है बस। कोई है जिसको आपसे सच्चा प्रेम है। ओके, देखते हैं आपसे कौन टूरू लॉब करता है। ASTGKOMIPV, ये आपके पार्टनर के नेम के इनिशियल हो सकते हैं, या फिर कोई इंसान जो आपसे चोरी छुपे प्रेम करता है उनके नेम के इनिशियल हो सकते हैं। नेक्स्ट वे हैव, किसी को भी बद्दुआ ना दे, गुस्से में भी नहीं, ठीक है। परिस्थितियों पर नियंत्रण करना बंद करें, सिचुएशन को कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ चाहते हैं कि कुछ मेरे व्यूअर्स का मानना ये है कि चीजें हमारे अकॉर्डिंगली नहीं हो रही है। तो देखिए, भले ही आपके अकॉर्डिंगली चीजें नहीं हो रही, लेकिन वो आपके पक्ष में हो रही है। सो आपको क्या चाहिए, जो चीज आपके लिए ठीक है वो चाहिए, फिर ये जो चीज आपको चाहिए वही चाहिए, फिर चाहे वो आपके लिए कितनी भी हानिकारक हो। सो मेक श्योर आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, आपको कंट्रोल में नहीं करनी है सिचुएशन को। कोई आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो, कोई जा रहा है उसको जाने दो, फ्री करो। किसी बात की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यही मैंने कहा, टेंशन फ्री हो जाओ। चिंता करे वो जो आपसे पंगा ले, ठीक है। ओके, सो आ रही हूँ संडे को लाइव आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने, लाइव सेशन। मेंबरशिप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइव सेशन होगा ये सिर्फ मेंबरशिप वालों के लिए होगा। संडे 9 बजे, याद रखना, ठीक है। और टाइम की लिमिट नहीं होगी, हो सकता है 1.5 से 2 घंटे भी हो जाए। ऑलराइट, और प्लीज मेरे को सिर्फ रीडिंग के लिए ही मैसेज करना। जो ऊपर वाले नंबर है वो सिर्फ रीडिंग के लिए है, और जो नीचे वाले नंबर है वो क्रिस्टल के लिए। सो क्रिस्टल चाहिए तो नीचे वाले नंबर पर कांटेक्ट करो, और रीडिंग चाहिए तो ऊपर वाले कांटेक्ट और नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। ओके, सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई रीडिंग, हेल्पफुल रही है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी, जय माँ काली।